जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, बाल बिनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति दे। बाल बिनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति दे। और व्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहदंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान परम पूज्य पादाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, समस्त ग्रामवासियों, पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः दोनों हाथ को उठा करके आशीर्वाद देते हुए सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। आप सभी का आशीर्वाद है तो दोबारा फिर मिलेंगे। अभी हम लोग पाठ से भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? सब काम के पीछे आपकी चाहना क्या है? यदि कोई कहे एक शब्द में कहो तो क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि यदि एक शब्द में कहा जाए तो एक ही इच्छा है, हम सुखी हो जाएं। चाहे वो बेटा से मिल जाए, चाहे वो धन से मिल जाए, चाहे वो पद प्रतिष्ठा से मिल जाए, चाहे वो जैसे मिल जाए, लेकिन जीवन सुखी हो जाए। एक ही इच्छा है और ये केवल मनुष्य की ही है, सो बात नहीं। समस्त जीव का एक ही इच्छा है कि सुख और शांति मिल जाए। पर हम सुख और शांति ढूंढ रहे हैं कहाँ? यही हमारी भूल हो गई है। इसी भूल को सुधारने के लिए यह सत्संग में हम सब आए हैं कि वास्तव में वह सुख कहाँ है। हमारी सोच है कि धन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और जाते हैं तो संतों से भी यही मांगते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी महाराज के पास भक्त पहुंचा, कहा बाबा थोड़ा धन दे दो। कहा किस लिए? कहा बड़ी दुख है। कहा क्या धन से दुख चला जाएगा? कहा जरूर चला जाएगा। कहा ऐसा करो, पहले धनवान के पास चलो। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि आप सुख पाना चाहते हैं तो एकमात्र भजन में सुख है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को यही समझाया, निजानुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। यदि संसार के समस्त दुख को दूर करना चाहते हैं तो भजन कीजिए। दुनिया का बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ बन जाएंगे, दुख नहीं जाएगा। चमत्कार आप दिखा दीजिए, कुछ और आप करके दिखा दीजिए। काकभूषुंडी जी ने कहा वारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। इधर कुछ भी तुम कर लो, अनहोनी सब काम को तुम कर लो, लेकिन यदि कहोगे कि बिना भजन किए संसार के दुख से मुक्त हो गए, ये मैं कभी नहीं मान सकता। सज्जनों, बहुत लोगों का ये भी सोच है कि धन के साथ
हमें पूरी दुनिया सम्मान करे, हम सब पर हुकूमत करें, पर दुनिया में सबसे हुकूमत करने वाले कौन? दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन? भगवान ने तो सबसे बड़ा मनुष्य को कहा। कलम उठता है, लिखते हैं, नर कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ा तो शेषनाग पर क्यों पड़ा, शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो रावण के सिर पर क्यों चढ़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के काख में 6 महीना तक क्यों पड़ा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो भगवान श्री राम के बाण से क्यों मरा, और भगवान श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा। पलटूदास जी महाराज ने कहा, सबसे बड़े हैं भक्त, दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल जहान है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। किसके अधीन भगवान है? कौन भगवान से बड़े हैं? भक्त तो बहुत हैं, क्या उस भक्त के अधीन भगवान है? क्या वो भक्त भी सुखी है? मुख से बोले नमो शिवाय, बकरे मुर्गे अंडे खाए, हरे कृष्ण हरे राम, 2-2 अंडा सुबह शाम, रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज, जब बेल मुर्गी खोज, भीतर गेल 300 रोज, हरे कृष्ण हरे राम, शाम को पिए 200 ग्राम। क्या ऐसे भक्तों के अधीन भगवान है? यदि आप भक्त बनना चाहते हैं, यदि आप भजन करना चाहते हैं, समस्त दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सूत्र को याद रखना पड़ेगा। बिना सूत्र का मैथ नहीं बनता और बिना सूत्र का जीवन सफल नहीं होता। सूत्र क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंगों को मार लो, बस हो गया भजन, आए हो कहां से जाओगे कहां, इस तत्व को विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। जन्मों जन्मों से 84 लाख योनियों में आपकी आदत बिगड़ गई। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, और ये 84 में घुमाया है केवल यही ज्ञान के लिए, और ये ज्ञान हुआ कि नहीं वो आप डिसीजन कीजिएगा। आपने कुंटल का कुंटल मांस खाया है, आपने 1-2 नहीं, एक बार में 1,000 बच्चा पैदा किया है, 1-2 पत्नियां नहीं, आप लाखों लाख पत्नियों के साथ संबंध बनाया है, लेकिन क्या आपको ज्ञान हुआ? क्या इसमें आपको सुख मिला? 84 लाख योनियों में आपने और क्या किया? केवल भोग तो ही किया, केवल सुख का ही तो ढूंढा आपने। बेटा में सुख मिला कि नहीं? आपने क्या रिजल्ट लाया? मैं कभी कभी कहता हूं कि यह शरीर मिला है आपको करने के लिए नहीं, जो कर रहे थे उससे विमुख होने के लिए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं साल भर, उस क्लास से बाहर निकलने के लिए, ना उसी क्लास में रहने के लिए, उस क्लास से बाहर निकलने के लिए आप साल भर पढ़ाई करके 10 दिन आप एग्जाम देते हैं कि ताकि इस क्लास से हम बाहर निकल जाएं, स्कूल से बाहर निकल जाएं, आगे की तैयारी करें, डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बन जाएं, हम भी डॉक्टर मास्टर बन जाएं। इसी के लिए तो आप पढ़ाई करते हैं, इसी के लिए तो आप एग्जाम देते हैं। अब पढ़ाई करते हैं कॉपी किताब से, अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। स्कूल में एग्जाम हो रहा है तो कॉपी किताब लेके जाना चाहिए। परीक्षा भवन में भी कॉपी किताब लेकर के जाना क्या गुनाह है? बहुत लोग कहते हैं क्या गुनाह है, स्कूल है, कॉपी किताब लेकर के आए हैं, गुरुजी हैं पढ़ाएंगे। पर आज पढ़ाई नहीं, आज आप जो पढ़े हैं उसकी गढ़ाई होगी। आपने क्या पढ़ा है इसकी परीक्षा होगी, इम्तिहान होगा। यदि आपने कॉपी किताब लेकर के परीक्षा भवन में आ गया इसलिए कि हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आप न पास होंगे न फेल होंगे, आप फेल होंगे। और आज आपको 84 लाख योनियों के बाद ये जो मौका मिला है, यही आपको मौका मिला है। यदि आज भी आप इसी चक्कर में रह गए, आज भी आप यही कॉपी किताब लेकर के आ गए, तो पास नहीं, फेल नहीं, स्पेल्ड होंगे।
फिर आपको चक्कर काटना पड़ेगा, साल भर 2 साल फिर उसी क्लास में रहना पड़ेगा। आगे का ख्वाब आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस कर्म करने के लिए आपको नहीं मिला, मौका मिला है। आज आपको अपनी आदत सुधारनी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बच्चे तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन बूढ़ों और नौजवानों को समझाना बड़ी मुश्किल होता है। इसी तरह से एक बार मेरा स्कूल में प्रोग्राम हुआ, बहुत बच्चे आ गए। उन बच्चों से मैंने पूछा मांस मछली खाना चाहिए जी कि नहीं खाना चाहिए। बच्चों को रटा दिया गया था, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। मछली में विटामिन सी होता है, अंडा में प्रोटीन होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। तो जो बच्चे रट रखे थे उन्होंने कहा कि खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन, वसा ये सब प्राप्त होता है। मैंने कहा अच्छी बात है। उनको ये नहीं पढ़ा गया कि धनिया में कितना प्रोटीन होता है, कितना विटामिन होता है, कितना विटामिन सी होता है, एक हरी मिर्च में कितना विटामिन होता है, उनको ये नहीं पढ़ाया जाता। एक केला में कितना क्रोनिंग होता है वो नहीं पढ़ाया गया। एक केला में कितना कैल्शियम होता है वो नहीं पढ़ाया गया। मछली में पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि जो आपका सिलेबस है, आपकी जो पढ़ाई है वो आपका देश का नहीं, वो आपका यूरोप की पढ़ाई है। जितना MBBS डिग्री है आप इतिहास देख लीजिए, वो भारत का डिग्री नहीं है, वो यूरोप की डिग्री है। और यूरोप में 6-6 महीना तक सूर्य उदय नहीं होता है। वहां क्या उगेगा? धनिया, पालक। वहां क्या उगेगा? राजमा। वहां क्या उगेगा? कुछ भी नहीं। वहां तो एक ही उगता है, मछली, सुगर, मांस की व्यवस्था है। जो भी प्राप्त करना है तो मछली की सुरवा खाओ। इसलिए डॉक्टर बता देते हैं मछली खाओ। विटामिन सी की कमी हो गई तो मछली खाओ, प्रोटीन की कमी हो गई तो अंडा खाओ। लेकिन ये भारत है, यहाँ सब कुछ की व्यवस्था है। इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। और इसलिए आपको भारत में जन्म हुआ है। यदि आपको मांस खाने के लिए ही देना होता तो भारत में आपका जन्म क्यों होता? इस बार आपको क्लास लिया गया है। और बड़े मजे की बात है, परीक्षा जो होती है ना वो अपने स्कूल में नहीं होती है, वो दूसरे स्कूल में जा करके होती है। अपने स्कूल के टीचर नहीं होते, दूसरे स्कूल के टीचर होते हैं। ये भी कभी कभी होता है। इसलिए आप सावधान हो जाइए कि आपने तमाम जोड़ियों को छोड़ करके आज भारत जैसे पवित्र भूमि में आपका जन्म हुआ है और आपको यही करने के लिए नहीं। इसलिए सावधान हो जाइए। मैंने बच्चों को कहा, और मैंने सोचा कि बच्चे को तो सब रटा दिया गया है, अब यदि बच्चों को कह दें कि ये नहीं खाना चाहिए, इससे हानि होती है, तो फिर ये दुविधा में फंस जाएंगे। मैं इन्हीं से कहवाता हूँ कि वास्तव में खाने का चीज़ है कि नहीं। मैंने उन बच्चों के साथ चल रहा था, सामने एक नाला बह रहा था। नाले में एक बहुत बढ़िया पपीता गिर गया था जो पक करके बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। मैंने कहा अरे पपीता तो बहुत बढ़िया है, और अभी भी मैं फलहार पर हूँ, तो उस समय भी मैं फलहार पर था। मैंने कहा पपीता निकालो। बोले क्या कीजिएगा बाबा? हम इसको धो के प्रसाद बनाएंगे, खाएंगे। बोले नाला का पपीता खाइएगा। बच्चों के साथ बच्चा बनो तो मजा आता है। मैंने कहा क्या होगा? धो दूंगा। कहा नहीं, इसमें गंदगी हो गया, ये तो पूरा ये हो गया है। अब नाक मुंह टेढ़ा करने लगे बच्चे। हमने क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं है ना क्या है जी, ऊपर से धो देंगे, छील देंगे, फिर खाएंगे। कहा नहीं महाराज, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, वो इसके अंदर घुस जाते हैं, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। देखिए कितना अच्छा बच्चों को रटाया गया है, अच्छी बुद्धि दी गई है। वो इनके अंदर घुस जाते हैं और वो फिर बीमारी पैदा करते हैं। और आप भी अपने घर में बच्चों को कहते हैं हाथ धो के खाना, साबुन से हाथ धो, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मजे की बात है, आनंद लगेगा सुनिएगा। तो छोड़ दिए पपीता। बोले चलो ठीक है। आगे बढ़े, एक तालाब था, वो बहुत बड़ा तालाब था, उसमें पानी भरा था। मैंने कहा इस तालाब में तो मछली भी होता होगा। बोले हाँ महाराज जी, बहुत बड़ा बड़ा मछली है। बोले इस तालाब का लगाव तो नाला से है, तो इस नाला में भी मछली आ जाता होगा। बोले हाँ महाराज जी, नाला में भी मछली आ जाता है। मैंने कहा कि नाला का मछली और उस मछली को खा के तुम विटामिन सी प्राप्त करते हो, तो मछली का मुंह खुला, उसके अंदर नाला का पानी गंदा घुला, और उसको तुम धो करके खा करके मौज पिजा रहे हो। तुम कहते हो हम विटामिन सी खा रहे हैं। ये नाला का पपीता तुम नहीं खा सकते हो, इस नाला में गिरा हुआ सेब नहीं खा सकते हो, जमीन पर रसगुल्ला गिर गया तो उठाने में लाज लगता है, और ये गंदे नाला का मछली लटका के ले जाने में तुम्हारी नाक निकट जाती। छी तुम्हारी शिक्षा पर, दुर्भाग्य है इस भारत में तुम्हारा जन्म होकर के भगवान भी पछताते होंगे।
जहाँ 56 प्रकार के एक से एक फल फूल का इंतजाम, जहाँ 6 ऋतुएं, एक से एक अन्न है, एक से एक मेवा मिष्ठान है, और फिर भी तुम मछली पर ध्यान लगाते हो। बगुला में जन्म होगा, सोच लो क्या करना है। जिस मुर्गे के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति है, एक व्यक्ति बाबा को कह रहे थे कि मुर्गा के खाने से, मुर्गा का अंडा खाने से, मुर्गी का अंडा खाने से बच्चा पैदा होता है। तो बाबा बोले कि जो मुर्गी के अंडा से बच्चा पैदा होगा वो बच्चा तुम्हारा होगा कि मुर्गा का होगा? जरा सोच लो, तुम अपना बच्चा पैदा कर रहे हो कि मुर्गा का बच्चा पैदा कर रहे हो, और इसलिए तुम्हारा बच्चा मुर्गे की तरह टट्टर कर रहे हो। सावधान हो जाइए, आज भी मौका मिला है, अब भी अवसर है। बच्चे तो तुरंत सावधान हो गए, सबने कहा आज के बाद मछली नहीं खाएंगे, आज के बाद मुर्गा नहीं खाएंगे, आज के बाद मांस नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ के नौजवानों को मैं समझाता हूँ तो कहते हैं अच्छा विचार करेंगे। वो गंदगी खाने में भी विचार कर रहे हैं सज्जनों, और यही विचार का मौका मिला है। यदि आज विचार नहीं करेंगे तो इस जीवन नहीं, आगे वाला जीवन भी बहुत बहुत दुख देगा। इसलिए सोच लो, समय के रहते बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो पछताने से क्या होगा। संचालक का माइक उठ गया है, अब मेरा टाइम भी हो गया, इसलिए वक्त पर सावधान नहीं हुए तो ये वक्त आपको क्या बनाने वाला है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त का कद्र करे बंदे, वक्त कोयले को भी कहनूर बना देता है। यदि आप कहनूर बनना चाहते हैं तो आपका नीच जोनी में जन्म हुआ है, कोई चिंता मत कीजिए। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुष्य पुनित, आपका कुल आप पे नहीं, आपके पूरे कुल खानदान पूजने योग्य हो जाएगा यदि आप इस मांस मछली को खाना छोड़ करके केवल हरि भजन में लग जाते हैं। तो यदि अपने कुल को धन्य करना चाहते हैं तो आज भी आपके पास मौका है, आज भी आपको अवसर है। और एक अंतिम जो पाठ का अंतिम जजमेंट था, मैं उस जजमेंट को सुना देता हूँ जो मैं समझता हूँ। अंतिम जजमेंट था, नवमा एक हूँ जिनके होई। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे जो किताब की भाषा है, 9 में से एक जो भी कोई कर लेता है वो भगवान कहते हैं मेरा अतिशय प्यारा है। लेकिन क्या भगवान इतना साधारण बात कहेंगे? उनके बातों में भी बहुत बड़ी बात छिपी होती है और उसको कोई संत ही निकाल पाते हैं। वो एक ही शब्द और इंगित कर रहे हैं माता सबरी को, और सबरी संतों के बल से यहाँ तक पहुंची है। इसलिए भगवान करें कि वो एक जो है प्रथम क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा। जो प्रथम संतों का संग कर लिया, वो चाहे जड़ चेतन में से कोई हो, नारी पुरुष चाहे कोई हो, वो मेरा अतिशय प्यारा है, क्योंकि उसी से उम्मीद किया जा सकता है नवो भक्ति में वो प्रांगत हो सकती है। जो एक पकड़ लिया, जो संतों का शरण लग गया, जो युक्ति प्राप्त कर लिया, उसका कार्ड बन गया, उसका आधार बन गया, वो कहीं भी जाएगा सम्मान पाएगा, और नहीं तो जहां भी रहेगा बिना आधार कार्ड का वो जेल जाएगा। ये संतों के शरण जिसने ले लिया, जिसने दीक्षा ले लिया, मानो वो प्रथम भक्ति कर लिया है। और भगवान कहते हैं उसकी सारी जिम्मेदारियां मैं ले लेता हूं। अब उसको 9वीं भक्ति तक पहुंचाने की ये ठीका भगवान लेते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। मौका आपके पास है, अवसर आपके पास है, मेरे पास तो समय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।